बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो वज़ीर आला केपीके की ललकार, दूसरा लाल टोपी वाला फिर मैदान में, तीसरा पंजाब भर में दफा 144 और टीएलपी के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो वज़ीर आला की ललकार है, पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वो अर्गबात के लिए कॉल की बाकायदा केपीके के वज़ीर आला को, और वहां पर जो है वो जो वजीर आला केपीके हैं उन्होंने बताया कि केपीके सूबा जो है वो 4-5 करोड़ अवाम का सूबा है। सियासी इख्तलाफ में अवाम नहीं आनी चाहिए, मुझे मेरे लीडर से मुलाकात की इजाजत दी जाए। जिस पर उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ, लेकिन ताहाल उसका जवाब नहीं आया। अब एक बंदा वजीर आजम हो और वो कहे मैं पूछ के बताता हूँ, यार वैसे कमाल ही कर दिया है इन लोगों ने। इन्होंने तो ओहदों की तौहीन, मतलब कि ये साबित कर रही है कि ये इस अहल है ही नहीं थे, ये नालायक, ये निकम्मे, ये साबित हो चुका है। ये इमरान खान को कहते थे, ये खुद सिलेक्टेड नालायक निकम्मे साबित हो रहे हैं। इनकी बातें बता रही हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। जब आप फॉर्म 47 पे आए होते हैं तो फिर आपने फोन करके पूछ के बताना होता है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब फोन करके कहते थे मैं सीट आ रहा हूँ, मुझे तो आए, वो तो खुद ऑन रिकॉर्ड कहते रहे है ना। तो ये इनकी हालत हो गई है पाकिस्तानियों। एक वजीर आजम होके कहता है मैं पूछ के बताऊंगा। तो यार कोई कोई अल्लाह की कसम, इनको तो जी भी नमूने ही मुसलत कर दिए गए हैं। और जो तरीके केपीके के वजीर आला है उनका आते बहुत जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी होंगी, वो मैं आपको आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि अवाम का एक जमे गफीर था और लोगों के साथ मोहब्बत की वजह से उन्होंने लोगों के दरमियान जाकर बैठ गए। तो ये एक अवामी होने की दलील है। लेकिन एक चीज और उनको जेहन में रखनी चाहिए और अवाम को भी ये जेहन में रखनी चाहिए कि सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं। ये केपीके के जो वजीर आला है ये बहुत सारी कुव्वतों को नाराज कर कर बने आए हैं, इनकी बड़ी मुखालफत की गई है। लिहाजा सिक्योरिटी पर अवाम से भी ये दरख्वास्त होती है, पीटीआई के लोगों से, कि कम अज कम इतना उनको मजबूर ना करें कि वो बिल्कुल ही आम लोगों में जो है ना वो उस तरीके से चले। क्योंकि उसकी वजह यह है कि यह कोई बरतानिया या अमेरिका नहीं है। यहाँ पर मामला और तरह चल रहे हैं और दहशत गर्दी की एक नहर भी चल रही है। और वैसे भी इमरान रियाज साहब ने जो है वो अपने वीलॉग में बताया है कि थ्रेड्स हैं, कोई बड़ी शख्सियत निशाना बन सकती है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के लोगों से भी गुजारिश है कि कोई ऐसा बड़ा सानियाना पेश आए, इससे थोड़ा सा बच के रहे कि उनको अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना करनी पड़े। और दूसरा, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए उन्होंने कहा कि हमने तमाम कानूनी रास्ते अपनाए, एक बार फिर आजमाएंगे, और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो पुरअमन एहतजाज ही हमारा रास्ता होगा। ये अब उन्होंने क्लियर कर दिया है। मेरा ख्याल है कि 2-4 मरतबा आएंगे, ये नहीं मिलने देंगे। और ये इनकी नादानी होगी कि ये मिलने नहीं देंगे, क्योंकि मिलने तो देना पड़ेगा। अगर इन्होंने मिलने ना दिया तो उन्होंने रास्ता खुद ही खोल देना है और एक ऐसी मूव चलेगी जो फिर इनके बस से बाहर होगी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो केपीके के वजीर आला बने हैं, ये ग्रास रूट लेवल से बंदा ऊपर आया है। याद रखें, इस बंदे की जड़ें नीचे आम लोगों में है। तो इसके लिए मोबिलाइजेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये वो बता चुके हैं 4-5 करोड़ का सूबा है। और दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा, तो फिर जो इमरान खान वाली बात तो ठीक होगी ना। वजीर आजम साहब ने कहा मैं बताऊंगा, तो इमरान खान कहते हैं इनके बारे में, कहते हैं कि अर्दली है ये। तो ये इमरान खान की हर बात को खुद क्यों सच साबित करना चाह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। भाई आप कहते कि मैं आपकी अगली पेशी में मुलाकात करवा दूंगा, तुरंत बात कर लेते। लेकिन बात यह है कि जब आपके पल्ले ही कुछ ना हो तो फिर इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं कि मैं इजाजत लेकर आपको इजाजत दूंगा। इस बात का सबूत है कि जो ये है ना, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वो हाइब्रिड निजाम कह ले, इसे कुछ भी कह ले, इनके पल्ले कुछ नहीं है। और दूसरा, लाल टोपी वाले की वीडियो सर्कल कर रही है अपना, फिर अपना उस पे सोशल मीडिया पे। वो लाल टोपी वाला फिर पता नहीं जमीन से किधर से निकल कर आ गया है, ये लोगों को नए चूरन भेजता है। अब वो वीडियो में जो है वो कहता फिर रहा है फलां को भी फांसी लटका दो, फलां को भी फांसी लटका दो, इसको किसी पागल खाने में दाखिल करवाना चाहिए। ये बहुत इसने कौम को ये चूरन बेच दिया है। अब कौम ऐसा चूरन लेने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज, एहतजाज, जल्द से धरनों पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर में दफा 144 नाफिज करते हुए जल्द से जुलूसों मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी है। और
तमाम जो एहतजाज, जलसे जुलूसों, धरनों, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और टीएलपी के दफातर, मसाजिद और मदारस भी सील कर दिए गए हैं। तो ये एक नया मामला है। और जो इस टाइम खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो यही है कि इनको जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा फोर्थ शेड्यूल में, और इस तरह की इन पर पाबंदी की सिफारिश भी है, आ गई है कि पाबंदी भी इन पर लगाई जाए। तो ये इस तरह के मामला तब चल पड़े हैं। देखते हैं अब अगले आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। कल का दिन इंतहाई अहम है, उनकी भी कॉल है एहतजाज की, हड़ताल की, और पीटीआई ने भी ये एहतजाज की कॉल दी हुई है उनके हक के लिए, ज़ारे यकजहती के लिए। तो आखिर में मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इमरान खान का आज केस सुना जाना था और जज साहब दोहराने पे चले गए। आप अंदाजा कर लें कैसा 9-10 माह गुजर गए हैं, कैसा निजाम इंसाफ है ये। और फिर कहते हैं जी वो चीफ जस्टिस साहब की आज चल रही थी, आज खबर वो सारी वेबसाइट पे पड़ी है कि जनाब इंसाफ जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हेलो जी है इंसाफ पे है जी ਤੁਹਾਡਾ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ इंसाफ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ जुराना जाना जरूरी थी, रोटी खानी जरूरी थी। तो ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल जो है ना हंसी और मजाक बनवा रही है निजाम इंसाफ का। और जिस तरह का हमारा हाल है निजाम इंसाफ का, अल्लाह माफ ही करे, जो सूरत हाल बन रही है ये मजीद दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।